हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। 10 मिनट कंसेप्ट वाले सेक्शन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे और ये कंसेप्ट हम करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ होता है वहाँ से निकाल कर लाते हैं। तो आज का कंसेप्ट है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। आपने सुना होगा, एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है पैक्स के बारे में। यूपीएससी ने कई बार पूछा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। बीपीएससी में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को देखते हैं जहाँ से ये कंसेप्ट आया है। तो न्यूज़ है कि यूनियन कैबिनेट जो है वो रिसेंटली एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रही है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मतलब कई सारे मिनिस्ट्री को मिलाकर एक कमेटी बना रही है ताकि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके, फैसिलिटेट कर सके। यानी बेसिकली क्या है कि इंडिया में एक इंटीग्रेटेड ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाया जा रहा है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा और ये कोऑपरेटिव सेक्टर में होगा। यानी कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे जो ऑनरशिप है वो सारे मेंबर्स के बीच होता है। सारे मेंबर्स उसके ऑनर्स होते हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बनाया जाएगा वो कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाया जाएगा और पैक्स की मदद से बनाया जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल द 63,000 पैक्स विल हैव all the 3,000 packs will have a combined grain storage capacity of 70 million टन। यानी सारे पैक्स को मिला दीजिए, कितने पैक्स हैं अभी 63,000, तो सबका कैपेसिटी मिलाकर कितना होगा 70 मिलियन टन्स की कैपेसिटी होगी इस ग्रेन स्टोरेज के, जो कि एक इंटीग्रेटेड ग्रेन स्टोरेज होगा सारे पैक्स को मिलाकर। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है कि पैक्स होता क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये सबसे बेसिक लेवल पे ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है ना, फार्मर्स को। सबसे निचले लेवल पे देखिए, जो हमारा क्रेडिट जो सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है ना। खासकर जो कोऑपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटी है हमारा, वो 3 टियर सिस्टम है। कोऑपरेटिव क्रेडिट जो स्ट्रक्चर है, यानी कोऑपरेटिव लेवल पे क्रेडिट प्रोवाइड करना, यानी लोन प्रोवाइड करना फार्मर्स को। ठीक है, कोऑपरेटिव लेवल का मतलब है कि जितने भी फार्मर्स इसके मेंबर्स होंगे वो सब ऑनरशिप में होंगे और उनको समय पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है हमारा, वो 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, है ना, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं दूसरे टियर पे, और लास्ट टियर पे हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता है जो डायरेक्टली फार्मर्स से लिंक होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोऑपरेटिव 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है ना। और इसके सबसे ऊपर में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और मिडिल लेवल पे यानी सेकेंड टियर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और लास्ट ईयर में यानी निचले लेवल पे आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता है। तो ये आप स्ट्रक्चर आपने समझा कि कोऑपरेटिव जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसमें सबसे निचले लेवल पे है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये जितने भी इंडिविजुअल फार्मर्स होंगे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, है ना। और इन्हीं में से ऑफिस बियरर को चुना जाएगा। इन्हीं फार्मर्स में से ऑफिस बियरर यानी ऑफिस में जो बैठेंगे उनको चुना जाएगा। और इसका मेन काम क्या है, मेन फैसिलिटी क्या है, ये क्रेडिट देता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग करता है, क्रॉप लोन देता है। जैसे कोई क्रॉप उगाना है फार्मर्स को तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है ना। और साथ ही साथ काइंड कंपोनेंट भी देता है। काइंड मतलब कुछ भी इनपुट्स, जैसे ट्रैक्टर की ज़रूरत है या बीज की ज़रूरत है या किसी भी दूसरे तरह के इनपुट्स की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ दूसरा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ऑन हायरिंग बेसिस, जैसे कि कुछ भी थ्रेशर, ट्रैक्टर या जो भी एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको आप हायर कर सकते हैं, है ना, रेंट देकर हायर कर सकते हैं। और तीसरा स्टोरेज फैसिलिटी, और ये क्या करता है, स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है फार्मर्स का जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है उनको स्टोर करने के लिए।
तो ये एक क्रेडिट सोसाइटी है। क्रेडिट मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका मतलब है जितने भी फार्मर्स होंगे सारे इसके मेंबर्स होंगे और उन्हीं में से ऑफिस बियरर को चुना जाएगा। और ये क्या क्या करता है, इनपुट फैसिलिटी कैश के टर्म में और काइंड के टर्म में, यानी कैश मतलब लोन के टर्म में, काइंड मतलब जो भी ज़रूरत है, जैसे कि बीज की ज़रूरत है, सीड की ज़रूरत है या फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, वो भी ये प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर या जो भी दूसरे इम्प्लीमेंट है उसको भी ये प्रोवाइड करता है, हायर कर सकते, फार्मर्स हायर कर सकते हैं। और तीसरा ये स्टोरेज फैसिलिटी। तो जितने भी स्टोरेज फैसिलिटी है 63,000 जो पैक्स है हमारा, है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर जो सोसाइटी है 63,000 सबका अपना स्टोरेज फैसिलिटी है। इसको इंटीग्रेट करके एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की बात की जा रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। थैंक यू।